Hello everyone, I am Kapil Shah and you are watching weekly market analysis by Fullen Academy. Just to take the recap of a previous week में हमने चार्ट का स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हुए देखा था कि ये वीक हमारा एक टाइम वाइज करेक्शन का होना चाहिए। तो इस वीक में ज्यादातर मोमेंटम हमने देखी थी कि मार्केट सिर्फ 200 पॉइंट तक ही सीमित थी, 15,700 ऑन द डाउन साइड एंड 15,900 ऑन द हायर साइड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले वीक में कौन से पोटेंशियल लेवल्स रह सकते हैं। वी विल डिस्कस सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम जो कि जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड यस, लास्ट बट नॉट लिस्ट स्टॉक ऑफ द वीक हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। After having the very strong moves in a previous week, like in the previous week, Nifty was down by 5%, followed by 2.5% recovery. ये week में market काफी cool off हुआ था. It was up by 0.5%, almost range 15,700 से 15,900 की रही हुई है। ये जो ongoing structure है उसको हम बारीकी से analyze करते हैं. So it will reflect some sorts of very deeper thought. Let's say कि this particular fall is a starting from the April month, so almost इस fall को एक quarter हो गया है। सो इस फॉल को हमने 5 स्टेजेस में देखे हुए हैं कि लेट्स से कि आपका ये पहला फॉल आता है मार्केट में, देन आफ्टरवर्ड्स यू सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में 10 से 15 दिन का आपका एक कंसोलिडेशन पैच चलता है। सो दैट इज व्हाट इन कंसोलिडेशन पैच द थर्ड स्टेप वी कैन से। और इसी कंसोलिडेशन के दौरान प्राइजेस ये जो पहले का गैप बनना होता है वो यहाँ पे फिल करता है। सो लेट्स से हियर और हियर इट इज फिल्ड एंड वहाँ पे फिर से आपका एक नेगेटिव मूवमेंट रिज्यूम होता है। तो इसको आप फिफ्थ लेग बोल सकते हैं या फिर से रिसाइकलिंग हो रहा है फर्स्ट स्टेज। तो फिर से एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम, गैप डाउन ओपनिंग के बाद में तीसरा स्टेज आपका स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन पैच के बाद में ये आपका गैप फिल होना और गैप फिल होने के बाद में फिर से आपकी एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम। ये जो रिसेंट डिक्लाइनिंग मोमेंटम हम देख रहे हैं तो वो भी यही सीक्वेंस को रिपीट कर रहा है। सो फर्स्ट फॉल इज लाइक इन डिक्लाइनिंग मोमेंटम, सेकंड इज इन गैप डाउन ओपनिंग, थर्ड इज अ टाइम वाइज करेक्शन जो हमने इस वीक में काफ़ी अच्छा सा देखा हुआ है। एंड नाउ द एक्सपेक्टेड थिंग इज दैट कि कुछ रिकवरी होनी चाहिए। सो दिस इज वॉट इन ब्रॉडर कंस्ट्रक्ट राइट नाउ द निफ्टी इज फॉलोइंग। तो आने वाली वीक में क्या कैसे प्राइस की डेवलपमेंट हो सकती है, सो वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट पॉइंट। मार्केट का ब्रॉडर स्ट्रक्चर नेगेटिव ही रहा हुआ है बिकॉज वी कैन सी द लोअर हाई एंड लो सीक्वेंस ऑन द मंथली चार्ट एंड ऑन द वीकली चार्ट। सो ब्रॉडर स्ट्रक्चर तो आपका नेगेटिव रहा हुआ है, बट इन दिस ब्रॉडर नेगेटिव स्ट्रक्चर जब भी करेक्टिव अपसाइड मोमेंटम आए हुए हैं, सो करेक्टिव अपसाइड मोमेंटम वाज क्वाइट हेल्दियर। जो भी उसका प्रीवियस फॉल था उन्होंने काफ़ी हद तक प्रीवियस फॉल को रिट्रेस किया हुआ है। एंड जो लास्ट पॉइंट में हमने स्ट्रक्चर के बारे में एनालिसिस किया होता, तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से भी अभी एक इम्प्रूवमेंट मार्केट की ड्यू है। तो ये शॉर्ट टर्म पॉजिटिव व्यू हम तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक मार्केट अपने जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल दैट इज कम्स बिटवीन द 15,700 टू 15,500 लेवल, जब तक ये लेवल होल्ड करते हैं तो आपका एक शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहता है। वाई वी आर फोकसिंग ऑन द 15,500 टू 15,700 लेवल। सो 15,700 लेवल विल बी द वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग परस्पेक्टिव वी कैन से, एंड 15,500 लेवल बिकॉज दिस इज मेड द वीकली लो। एंड ये जो वीकली लो है तो पिछले काफ़ी टर्निंग पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने मिले हुए हैं एंड मार्केट ने यहाँ पे एक टेल फॉर्म की हुई है जो कि इंडिकेट करता है कि बाइंग का प्रेजेंस बना हुआ है। सो दैट्स वाई 15,700 टू 15,500 इज लाइक नो बुल्स टेरिटरी वी कैन से फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। एंड ऑन द हायर साइड इन अ प्रीवियस अटेम्प्ट्स आल्सो वी हैव सीन दैट कि मार्केट ने अपना जो प्रीवियस गैप था ये फिल करने की कोशिश की हुई है। तो ये गैप की वैल्यू कहाँ ना कहाँ पे 16,150 की यहाँ पे आता है। So short broader structure remains a negative, but within that broader structure, the corrective upside momentum is very much possible. और ये corrective upside momentum का positive view 15,700 to 15,500 तक positive रहेगा, and on the high side 16,150 is what an upside potential that we are seeing. इस वीक में मार्केट की अपसाइड मोमेंटम 0.5 के अराउंड की रही हुई है, जबकि एफएमसीजी सेक्टर की मोमेंटम 2.5% से ज़्यादा की रही हुई है। एफएमसीजी सेक्टर काफ़ी टाइम से एक स्ट्रॉन्ग काउंटर हम देख रहे हैं और इस वीक में एफएमसीजी सेक्टर ने एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। सो दिस इज़ अ एफएमसीजी वीकली चार्ट और यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देख पा रहे हैं। इफ़ आई पुट इट दिस चार्ट ऑन द लाइन चार्ट, सो यहाँ पे हमें क्लियर सा एक ब्रेकआउट देखने मिलता है। सो ऑन वीकली बेसिस जब भी हमें एक ब्रेकआउट देखने मिलते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है।
सो एफएमसीजी का पहले के टाइम से भी एक काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहा हुआ है और इस वीक में हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। सो इट शोज़ दैट कि एफएमसीजी का आने वाले टाइम में भी इसकी जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकती है। ऑन अ कॉशियस साइड बहुत टाइम पहले मीन्स एनर्जी स्टॉक्स एंड सीपीएससी स्टॉक्स वर द फ्लेवर ऑफ द मार्केट, वहाँ पे काफ़ी हमें अच्छी से अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है। लेकिन अभी उनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, सो वी हैव टू बी कॉशियस ऑन दैट काउंटर्स। एफएमसीजी स्टॉक्स पे, ऑटो सेक्टर्स पे वी कैन कीप ऑन होल्डिंग द पॉजिटिव व्यू। और बैंकिंग स्टॉक्स इज लाइक इट इज़ मूविंग अलोंग विद द मार्केट। प्राइवेट बैंकिंग की स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं कि लेट्स से कि दिस इज एन एंड ऑफ द क्वार्टर दैट वी हैव सीन जस्ट इन द प्रीवियस डे। सो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स भी अपने क्वार्टरली सपोर्ट लेवल के यहाँ पे चल रहे हैं। सो विद सम सॉर्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द मार्केट तो बैंकिंग स्टॉक्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इफ़ वी हैव टू मेक द कैटेगरीज कि विच आर द लीडर्स, विच आर द कोइंसाइडिंग एंड विच आर द लैगार्ड्स, सो मार्केट में एफएमसीजी ऑटो इज लाइक इन लीडर्स। अलॉन्ग विद इन मार्केट द मूवमेंट जो करने वाले हैं दैट इज वॉट ए निफ्टी बैंक एंड लैगार्ड स्टॉक में या फिर उनका जो स्ट्रक्चर रहा हुआ है एंड एट एवरी रेजिस्टेंस वी कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। इट इज लाइक इन द आईटी एंड मेटल स्टॉक्स। फॉलोइंग द टॉप डाउन अप्रोच, हमने निफ्टी का स्ट्रक्चर समझा कि देयर इज सम स्कोप ऑफ अ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट। एफएमसीजी में हमने इस वीक में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है, तो हम एक एफएमसीजी का ही काउंटर ले रहे हैं। जस्ट टू हैव द रिकैप, हमने पहले भी एक एफएमसीजी के सेक्टर का काउंटर लिया हुआ था आईटीसी का, जो हमने आज के दिन में एक उसमें टारगेट अचीव होते हुए देखने मिले हुए हैं। दूसरा स्टॉक ध्यान में आता है ब्रिटानिया। व्हेन आई लुक एट द चार्ट, सबसे पहली चीज़ ये एक नज़र में आती है कि वो मूविंग एवरेज के ऊपर सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो लेट्स से कि ब्रिटानिया का एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द मूविंग एवरेज पर्सपेक्टिव ये भी रहा हुआ है कि फ्रॉम द हायर टाइम टू द लो टाइम फ्रेम स्टॉक ने मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो लेट्स से कि इसकी जो यहाँ पे दो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है दैट इज 927 एंड दो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है 108 एंड 216 की मूविंग एवरेज। सो चारों के चारों मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है ऑन द मंथली चार्ट। ऑन अ वीकली चार्ट अगेन यू विल सी दैट कि यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज कॉम्प्रेशन देखने मिला हुआ है और इस कॉम्प्रेशन के बाद में प्राइजेस ने ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया हुआ है। ऑन अ वीकली चार्ट प्राइजेस ने ऊपर मूव कर चुका है। ऑन द डेली चार्ट ऑल्सो यू सी द मूविंग एवरेज कॉम्प्रेशन और आज के दिन में हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला हुआ है। सो every moving average on every time frame prices are selling above that level, so that is a positive development. नाउ प्राइस के स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो लेट्स से कि देयर इज सम सॉर्ट्स ऑफ डिक्लाइनिंग मोमेंटम हैपन। प्राइजेस ने यहाँ पे बेस बनाया हुआ दैट इज ऑन द वीकली चार्ट पोजिशनल मूविंग एवरेज पे। पोजिशनल मूविंग एवरेज का हम ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं तो काफ़ी बार मीन्स 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम प्राइजेस ने इस लेवल को हिट करके बाउंस किया हुआ है। तो इस बार भी प्राइजेस ने यहाँ पे हिट किया, इट इज़ फॉर्म द कंसोलिडेशन पैच, फिर से दूसरा एक ब्रेकआउट होकर कंसोलिडेशन पैच क्रिएट कर रहा है और इस वीक में हमें ऊपर की ओर का ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। सो एक पॉजिटिव सेटअप देखने मिल रहा है। डेली चार्ट में अगर हमें इसकी एंट्री पॉइंट को फिक्स करना होता है तो आज के दिन में एक एक्सपांड रेंज कैंडल इसने फॉर्म की हुई है। सो नॉर्मली जब ये एक्सपांड रेंज कैंडल फॉर्म होती है तो हम इसका करंट मार्केट प्राइस से इसकी मिड वैल्यू तक, सो लेट्स से कि 3584 से लेके 3500 विच इज अप्रोक्सीमेटली द मिड पॉइंट वैल्यू ऑफ दिस एक्सपांड रेंज कैंडल, तो ये हमारा एक एक्यूमुलेशन रेंज रहता है। सो ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम व्हेनेवर वी फाइंड द बाय अपॉर्चुनिटी विद इन दिस रेंज एट अ सपोर्ट वी कैन लुक फॉर द बाय अपॉर्चुनिटी। सो जस्ट आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ पे एक मिड पॉइंट पे मैं अपने एंट्री पॉइंट को कंसिडर करता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा 3400 का रहेगा बिकॉज इफ आई कन्वर्ट दिस अंडर द लाइन चार्ट, तो लाइन चार्ट में आई कैन सी कि ये मेरा इंसेप्शन पॉइंट ऑफ राइज रहा हुआ है और हिस्टोरिकली ये कुछ रिवर्सल्स लेवल्स भी मुझे यहाँ पे देखने मिले हुए हैं। तो सपोर्ट लेवल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस सेट होता है एंड एज फार एज माई टारगेट्स आर कंसर्न, तो ऊपर के लेवल पे प्राइजेस का एक काफ़ी टाइम पहले का एक रेजिस्टेंस हमें देखने मिला था जहाँ पे प्राइजेस ने नीचे में पुल ऑफ किया हुआ था। तो हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच करने मीन्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से कि 3584 से लेकर 3500, तो इसकी मैं एज अ जस्ट मीडियम वैल्यू में कंसिडर करता हूँ, तो विच कम्स नियर अबाउट बाय 3550 लेवल काइंड ऑफ थिंग। 3400 के अराउंड का एक स्टॉप लॉस आएगा एंड ऑन द मिड वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस बैंड ये हमारा एक टारगेट पोटेंशियल हो सकता है। सो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट वी कैन से दैट कि इसका स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तकरीबन 2 के अराउंड का आता है, सो विच इज़ गुड सेटअप वी कैन से। सो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में लेट्स सी द ब्रिटानिया के हाउ द थिंग्स अनफोल्ड्स इन दिस। Whatever the discussion that we did in this particular video, this is for the educational purpose only. Thank you so much and do subscribe our channel.